रे मारी छोरी छोरा तक कम है के? जज्बा, जुनून और हौसले बुलंद। 70 घंटे में 2 पहाड़ों पर की फतह। हरियाणा की बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। इन बेटियों में जज्बा, जुनून, हिम्मत, हौसले और आगे बढ़ने की लगन है। जब हरियाणा की छोरियां अपने काम को मन में ठान लेती हैं, वो उस काम में निपुणता हासिल करके ही दम लेती हैं। ऐसी ही एक बेटी है हरियाणा के हिसार की रहने वाली रीना भट्टी, जिसने पर्वता क्षेत्र में 2 चोटियों को फतेह करके भारत का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि को हासिल करने वाली रीना हरियाणा की पहली पर्वतारोही बन गई हैं। पर्वतारोही रीना भट्टी 70 घंटे में माउंट कांग यात्से और माउंट जू जोंगो पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली हरियाणवी महिला बन गई हैं। शहर के श्यामलाल बाग की रहने वाली रीना भट्टी ने महज 70 घंटे में 2 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाया है। लद्दाख में 6250 मीटर माउंट कांग यात्से और 6240 मीटर माउंट जू जोंगो इन चोटी पर चढ़ने और भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली हरियाणवी महिला बनी हैं। इस जीत पर परिजनों में खुशी का माहौल है। परिवार वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया है। रिसेंटली में मैंने माउंट कांग यात्से और माउंट जोजेंगो दोनों को एक साथ में फतह किया है, जो लद्दाख में है। माउंट कांग यात्से की जो हाइट है वो 6250 मीटर है और माउंट जोजेंगो की जो हाइट है वो 6240। इससे पहले आपने कौन-कौन सी चोटियों को फतह किया? स्टार्टिंग में मैंने मेरी अमरनाथ यात्रा से स्टार्ट हुई थी और दोनों साइड से मैंने अमरनाथ यात्रा की है और उसके बाद चादर ट्रैक किया था। जो चादर ट्रैक को मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगी कि इंडिया की सबसे डिफ़िकल्ट ट्रैक में से आता है, क्योंकि जस्कर गाँव, लद्दाख के जस्कर गांव में पूरा फ्रिज जो रिवर चलती रहती है वो पूरा जनवरी और फरवरी में पूरा फ्रिज हो जाती है। जो 65 किलोमीटर का ट्रैक है और 12 से 14 मीटर की एक मोटी लेयर बन जाती है और उसी पे वो ट्रैक करना होता है। तो जो रिवर फ्लो वाटर होता है ना वो -65 उसमें टेम्परेचर में चला जाता है और ऑलरेडी वो -35 टेम्परेचर एक जगह पे आता है जहाँ पे सरवाइव करना भी बड़ा टफ टास्क है। चादर ट्रैक करने के बाद मैंने बालाचंद्रा पीक की, उसके बाद फ्रेंडशिप पीक की और नवंबर 19 में मैंने माउंट किलिमंजारो को फतेह किया। उसके बाद 7000 की पीक क्लाइम करी है मैंने लद्दाख में, जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट के पीओके लाइन पे है। रीना भट्टी ने बताया कि वो अपनी दोस्त के साथ अमरनाथ यात्रा पर गई थी। तब से उसने पर्वतारोही क्षेत्र में जाने के लिए ट्रैकिंग शुरू कर दी। इससे पहले वो कई पहाड़ की चोटियों पर जाकर देश का तिरंगा लहरा चुकी हैं। अब रीना का दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर जाकर तिरंगा झंडा फहराने का लक्ष्य है। रीना ने 17 जुलाई को माउंट कांग यात्से की चढ़ाई शुरू की थी। 18 की रात में यात्रा पूरी कर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसी तरह माउंट जू जोंगो की यात्रा 20 जुलाई को शुरू की थी और 21 जुलाई 2022 को पूरी हुई। रीना भट्टी इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो 5895 मीटर ऊंची चोटी समेत कई चोटियों पर फतेह हासिल कर चुकी हैं। पर्वतारोही रीना भट्टी ने इन चोटियों को किया फतेह। 2022 में लद्दाख में 6250 मीटर माउंट कांग यात्से, 2022 में लद्दाख में 6240 मीटर माउंट जू जोंगो चोटी, 2021 में माउंट नून लद्दाख 7135 मीटर चोटी, 2019 में दक्षिण अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो 5895 मीटर ऊंची चोटी, 2019 में बालाचंद्र 15000 फीट हिमाचल की चोटी को फतेह किया, 2019 में फ्रेंडशिप 17363 फुट चोटी हिमाचल को फतेह किया, 2021 में लद्दाख में 7135 मीटर माउंट नून फतेह किया, 2021 में उत्तराखंड के केदारा कंठा 13000 फीट ऊंची चोटी को फतेह किया। जी हमारी अच्छी खुशी है, अच्छा माहौल है, हमारी बेटी पर गर्व है, जो अपनी मेहनत कर रही है, जो फल मालक देने लग रहा है। पिता बलवान सिंह और माता बाला देवी ने कहा, रीना भट्टी बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थी और साथ साथ खेलों में हिस्सा लेती थी। उन्होंने कहा कि अपनी बेटी की सफलता पर उन्हें गर्व है। उसने जो माउंट एवरेस्ट पर जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है वो उसमें कामयाब हो, हम लोगों की यही कामना है। रीना भट्टी एक मध्यम परिवार से हैं। उनके पिता बलवान सिंह ट्रैक्टर वर्कशॉप चलाते हैं। रीना एक प्राइवेट जॉब करती हैं और इससे पैसा इकट्ठा करके अपने सपनों को पूरा करती हैं। रीना ने हरियाणा सरकार से मांग करते हुए जैसे खेलों में खिलाड़ी के जीतने पर आर्थिक रूप से उसे मजबूत किया जाता है, ऐसे ही पर्वतारोहियों की ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए, जिससे लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।
हमें तो बहुत खुशी है और हमारी बेटी का हमें फख्र है पूरा। तो देश के लिए कुछ कर रही है, प्रांत के लिए कुछ कर रही है, इस शहर के लिए कुछ कर रही है, हमें तो खुशी है उसमें बहुत ज़्यादा।